10 golden rules that you must follow if you want to become successful in business and as a freelancer। और ये बहुत सारी बुक्स को रीड करने के बाद और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड फ्रीलांसर्स की पॉडकास्ट को सुनने के बाद these 10 rules I have put together for you। और अगर आप इन 10 रूल्स को फॉलो नहीं करते ना तो 1 बिलियन% आपकी बर्बादी निश्चित है इन फ्रीलांसिंग। You must have to listen to these rules and you must follow these rules if you want to become successful in business and as a freelancer। So let's start। Rule number 1, speed। Speed is the key to success in freelancing। इसमें आप जितना ही तेज होगे ना उतना ही कम है। You have to move quicker and faster। लाइट की स्पीड पे, क्योंकि आप इसमें किसी और का काम नहीं कर रहे होते, कोई जॉब नहीं कर रहे होते, आप इसमें खुद का अपना काम कर रहे होते हो, आपका अपना ये बिजनेस होता है फ्रीलांसिंग का। तो इसलिए आप इसमें जितना ही स्पीड के ऊपर काम करोगे उतना ही कम है। जितने ज़्यादा मैक्सिमम प्रोजेक्ट एफिशिएंटली कर सकोगे उतने ही कम है। आउटसोर्स करके खुद दिन रात एक करके जब आपको प्रोजेक्ट मिले ना तो उस पर कुछ इस तरह से आप काम करो जैसे एक एडिक्टेड पर्सन नहीं होता और उसको उसका नशा ना मिले, उसकी एडिक्शन ना पूरी हो तो पूरी तरह से ना पागल हो जाता है। सेम उसी तरह से, बिल्कुल एग्जैक्ट उस तरह से जब आपको भी प्रोजेक्ट मिले ना तो उस प्रोजेक्ट को लेके ना पूरी तरह से उस एडिक्टेड पर्सन की तरह पागल हो जाओ पूरी तरह से। और जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए आपको सांस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो क्लाइंट आया होता है उसके पास पैसे होते हैं बट ही डोंट हैव द टाइम। और वो ये चाहता है कि कोई उसका प्रोजेक्ट जितना जल्द हो सके कर दे। अगर क्लाइंट आपको 3 दिन दे और आप उसका काम उसको 1.5 दिन में करके दे दो, यही चीज़ क्लाइंट को चाहिए होती है कि कोई उसका काम यूं कर दे। इसीलिए तो ये एआई और चैट जीपीटी को सब लोग इतना पसंद करते हैं, क्योंकि एआई और चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा फास्टर काम करती है। और फास्टर काम करने का ये मतलब नहीं है कि तबाही मचा दो, विद एफिशिएंसी आप काम करोगे। फास्टर तो करोगे लेकिन विद एफिशिएंसी। सो स्पीड इज द की। रूल नंबर 2, ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट to be available to clients 24 hours। Doesn't matter you have different time zones, आप खाना खा रहे हो, आप कोई और काम कर रहे हो, आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, कुछ भी, you have to be available to clients 24 hours। और इसकी ना मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। ये थोड़ा सा अर्सा पहले की बात है कि अपवर के ऊपर मैं प्रपोजल सेंड कर करके पागल हो रहा था। और हर एक प्रपोजल अपवर के ऊपर पेड होता है, मतलब कि जो भी क्लाइंट इनबॉक्स तक भी आता है ना इवन, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक प्रपोजल सेंड करने के वहाँ पर पैसे लगते हैं, कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं। तो मैं बहुत सारे प्रपोजल सेंड करने के बाद देख रहा था कि कहीं कोई प्रपोजल क्लाइंट ने व्यू किया है या नहीं किया। इनबॉक्स में अभी तक कोई क्लाइंट आया नहीं आया, रिफ्रेश कर रहा था बार बार पेज को। इसी तरह मेरे करते करते ना मेरी थोड़ी सी आंख लग गई और बिल्कुल मेरे सोने के फ़ौरन बाद क्लाइंट का मैसेज आ गया मुझे। और उसको मेरा प्रपोजल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो उसने मुझे साथ ही में ऑफ़र भी तब सेंड कर दी। और फिर वो क्लाइंट पूरे 3 घंटों तक मेरा वेट करता रहा और मुझे मैसेज भी करता रहा कि आई एम वेटिंग फॉर यू, कैन यू प्लीज़ एक्सेप्ट द ऑफर एंड स्टार्ट वर्क, आई हैव टू गो समवेयर। और हम साहब सो रहे थे और फिर उसने 3 घंटों के बाद किसी और को हायर कर लिया, ये कह करके सॉरी आई वॉज इन हरी सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और वो क्लाइंट $20 पर आवर के ऊपर था। इतना बड़ा क्लाइंट नींद की वजह से मुझसे मिस हो गया। और यहाँ पे कुछ लोग अब कहेंगे कि वो ना किस्मत में नहीं था इसलिए मिस हो गया। नो वे, वो कम्प्लीटली मेरी मिस्टेक थी। मुझे उस टाइम के ऊपर सोना नहीं चाहिए था, क्योंकि फ्रीलांसर यूजुअली रात में ही काम करते हैं, क्योंकि यूएसए का टाइम जोन डिफरेंट है और इंडिया, पाकिस्तान और इन दूसरी कंट्रीज जहाँ पर मोस्टली फ्रीलांसर्स अवेलेबल है वहाँ का टाइम जोन डिफरेंट है। तो इसलिए जो है वो यूजुअली हम रात में ही काम करते हैं। लेकिन मैं उस वक्त सो गया और वो इतना बड़ा क्लाइंट मुझसे मिस हो गया। दैट वॉज कम्प्लीटली माई मिस्टेक। और क्यों मैं इस तरह से कह रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह का सेम सिनेरियो मेरे साथ और भी एक हुआ, जिसमें जो है वो रिवर्स था काम। किस तरह से कि क्लाइंट ने किसी और को ऑलरेडी ऑफर सेंड की हुई थी, तो और क्लाइंट ने मुझे भी मैसेज कर दिया और कहा कि आई ऑलरेडी हैव सेंड द ऑफर टू अनदर फ्रीलांसर एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड ही हैव नॉट एक्सेप्ट द ऑफर येट, सो इफ ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑफर इन द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स आई विल हायर यू। और उसने फिर 10 से 15 मिनट के बाद मुझे हायर कर लिया, क्योंकि दूसरे फ्रीलांसर ने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इट्स लाइक हंटिंग प्लेस। वहाँ पर आपको नहीं पता कि किस टाइम क्लाइंट आने वाला है, किस टाइम क्लाइंट नहीं आने वाला। तो यू शुड बी अवेलेबल देयर 24/7 लाइक हंटर। जैसे हंटर होता है ना, वो अपने शिकार के लिए ना ताक लगा कर बैठा रहता है, क्योंकि उसको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि कब शिकार आने वाला है, कभी भी आ सकता है। बस एक थोड़ा सा एस्टिमेटेड टाइम होता है, तो इसलिए वो ताक लगा के बैठा रहता है। जब भी शिकार आया
कैश। सेम सिनेरियो यहाँ पर इन फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पर ही होता है कि यहाँ पर आपको क्लाइंट को एज मच एज पॉसिबल क्विकर रिस्पॉन्स करना होता है, क्योंकि अगर आप उसको फास्टर रिस्पॉन्स नहीं करोगे उसके पास 50 और ऑप्शंस भी हैं। और ये मैं प्रोजेक्ट लेने से पहले की बात कर रहा हूँ, और ये सेम बात प्रोजेक्ट लेने के बाद पर भी अप्लाई होती है। और अगर आप बाद में भी क्लाइंट को ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करोगे, लेट रिस्पॉन्स करोगे, तो वो क्लाइंट ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, वो चला जाएगा। तो इसलिए एज मच एज पॉसिबल आपको क्लाइंट को फास्टर रिस्पॉन्स करना होता है। रूल नंबर 3, इन द स्टार्ट यू ऑलवेज मस्ट प्रोवाइड 10x वैल्यू। मतलब जितने क्लाइंट आपको पे कर रहा है आप उससे 10 गुना ज़्यादा उसको काम करके दोगे। और बहुत सारे फ्रीलांसर ये मिस्टेक करते हैं कि जितने क्लाइंट पे कर रहा है उतना ही काम करेंगे, हम एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। ये बात तो पहले डन नहीं हुई थी, ये वो। लिसन, नखरे फ्रीलांसर बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि नखरे वो बंदा करता है जिसके पास ऑप्शंस होते हैं। फ्रीलांसिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शंस क्लाइंट के पास होते हैं, क्लाइंट के हाथों में गेम होती है। सो इसलिए आप नखरे नहीं कर सकते। एंड बिलीव मी, जब आप ऑनेस्टली क्लाइंट को जितने वो पे कर रहा है उससे ज़्यादा काम करके दोगे तो यू विल इनक्रेडिबली ग्रो, क्योंकि वो क्लाइंट फिर आपको औरों को भी रिकमेंड करेगा और लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनेगा। इसलिए ऑलवेज ट्राई कि आप जो है क्लाइंट को 10 गुना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करो जितने वो पे कर रहा है। रूल नंबर 4, ऑलवेज फर्स्ट एग्री विद क्लाइंट्स देन एक्सप्लेन टू हिम दैट दिस कुड बी डन इन बेटर वे। मतलब आपको क्लाइंट कुछ भी कह रहा है ना, आप पहले उससे एग्री करोगे कि यस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हाँ इसी तरह से करते हैं। इवन आपको पता भी है कि ये गलत है, मैं इससे बेटर अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। अगर आप इस तरह से कहोगे ना, आई नो बेटर, मैं इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, तो ये क्लाइंट की ईगो हर्ट करेगा, और क्लाइंट की ईगो हर्ट करना इज़ अ क्राइम। नेवर एवर डू दिस। चाहे क्लाइंट को नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आप पहले वैसे ही करोगे जैसे क्लाइंट आपको कह रहा है करने को। उसके बाद आप उसको बहुत ही पोलाइट वे में कह सकते हो, यस यू आर राइट बट आई थिंक दिस अल्टरनेटिव विल वर्क बेटर। रूल नंबर 5, ट्राई टू रीसेल सर्विसेज टू द एग्जिस्टिंग क्लाइंट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग न्यू क्लाइंट्स। जब भी आपके पास क्लाइंट आता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उसके पास और भी बहुत सारे काम होंगे। तो ट्राई योर बेस्ट टू गेट एज मच वर्क एज पॉसिबल फ्रॉम दैट क्लाइंट, और उसके साथ अपना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाओ। एक क्लाइंट मेरे पास आया था राइटिंग से रिलेटेड, उसका कोई डेवलपमेंट का काम था, तो वो भी मैंने कहा आई डू इट, डोंट वरी। और एक क्लाइंट मेरे पास ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड था, उसका कुछ वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड काम था, वो भी मैंने कहा डोंट वरी आई डू इट। और मैंने करके दिया एंड दे आर सो मच हैप्पी बिकॉज दे डोंट हैव टू रीहायर द फ्रीलांसर। वो रिकन्वर्सेशन, वो सारे का सारा काम, उनको वो रिपीटेटिव काम दोबारा नहीं करना पड़ा। और उस फ्रीलांसर को हायर करने के बाद ये भी गारंटी नहीं होती कि वो अच्छा निकलेगा या नहीं। और क्लाइंट इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं बिकॉज दे हैव द मनी बट डोंट हैव टाइम। और जब आप उनकी सारी की सारी हेडेक ले लेते हो, वो इस हेडेक से बचना चाहते हैं। जब आप उनकी हेडेक ले लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसलिए ट्राई योर बेस्ट टू गेट एज मच वर्क एज पॉसिबल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लाइंट, क्योंकि न्यू क्लाइंट्स के पीछे भागना और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और एक्सपेंसिव भी होता है। इसलिए एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को ही जितना हो सके अपनी सर्विस सेल करो। रूल नंबर 6, अवॉइड चीप क्लाइंट्स। मोस्ट प्रोबेबली जो चीप क्लाइंट्स होते हैं वो अंडर डेवलप कंट्रीज से ही होते हैं, और प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पहले ही आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे बिल्कुल हाईलाइट करके मेंशन होता है कि ये किस कंट्री की आईडी है। सो ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट टू अवॉइड चीप क्लाइंट्स, क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, शुरू ही यहीं से होती हैं। चीप क्लाइंट्स को ही एक्स्ट्रा काम चाहिए होता है, चीप क्लाइंट्स को ही फास्टर काम चाहिए होता है, चीप क्लाइंट्स को ही सस्ता काम चाहिए होता है। वो सारी की सारी चीज़ें जो हम एक एक्सपेंसिव क्लाइंट को करके देते हैं फ्री में, वो सारी की सारी चीज़ें चीप क्लाइंट को हर वक्त चाहिए होती हैं। एक्सपेंसिव क्लाइंट की कोई हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, वो एक्सपेंसिव क्लाइंट की फास्टर इतनी डेडलाइंस भी नहीं होती, लेकिन चीप क्लाइंट की जो है वो सारे का सारा कुछ ऐसे क्रंच सा हुआ होता है चीप क्लाइंट के साथ। इसलिए ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट टू अवॉइड चीप क्लाइंट्स, दे विल ऑलवेज कंज्यूम योर टाइम एंड एनर्जी एक्स्ट्रा। Rule number 7, outsource your work as faster as possible, as much as possible, and try your best to outsource the work only that you knew you can do that as well. क्योंकि जब आप आउटसोर्स करते हो ना एफिशिएंटली, तो आप 100 टाइम फास्टर ग्रो करते हो देन द यूजुअल है जब आप खुद कर रहे थे।
बट ओनली वो काम आउटसोर्स करना जिस पर आपको बिल्कुल अच्छे से यकीन हो कि आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि उस काम के ऊपर आपकी पूरी ग्रिप होगी, आप उसको अच्छे से रिव्यू कर पाओगे, आपको पता होगा कि इसको एक्स प्राइस में आउटसोर्स करना फेयर है, आप उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है उसको अच्छे से सॉल्व कर सकोगे। कहीं पर भी कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, कोई फ्रीलांसर के साथ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसको हैंडल कर पाओगे अगर आपको वो खुद काम आता होगा। अगर आपको खुद काम नहीं आता होगा तो आप किसी बहुत मेजर प्रॉब्लम में फंस सकते हो, वो क्लाइंट लूज कर सकते हो और बैड रिव्यू ले सकते हो अगर आपको वो खुद काम नहीं आता होगा। सो इसलिए ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट टू आउटसोर्स वर्क एज मच एज पॉसिबल, बट वही जो आपको खुद भी आता हो। रूल नंबर 8, ऑलवेज बी पोलाइट। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन टू बी पोलाइट। और इसकी मैं आपको बहुत अच्छी एक एग्जांपल देता हूँ, एक रियल लाइफ स्टोरी अपनी खुद की सुनाता हूँ, दैट विल कम्प्लीटली ब्लो योर माइंड। तो हुआ कुछ यूँ था, मैं एक क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी टाइम से काम कर रहा था और वो मुझे बहुत सारे चेंजेस कही जा रहा था, उसको कोई चीज़ पसंद आ ही नहीं रही थी, वो काम आगे बढ़ा ही नहीं रहा था और पे भी बहुत ज़्यादा लो कर रहा था। और बहुत सारे टाइम के बाद जो वो कहता गया मैं करता गया और इवेंचुअली उसने प्रोजेक्ट एंड कर दिया और मुझे बैड रिव्यू दे दिया। और ओवर द टाइम बीइंग मुझे उसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा था, मेरा दिल करता था कि मैं इसको फ़ोन में से निकल के तोड़ूं, इतना ज़्यादा मुझे उसके ऊपर गुस्सा था। और जब उसने मुझे बैड रिव्यू दे दिया ना, तो वो था हज़ारों मील दूर, मैं क्या कर सकता था। इतने ज़्यादा गुस्से के बावजूद, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान होते हैं, गुस्सा बिल्कुल आता है, इतने सारे गुस्से के बावजूद मैंने उसको बहुत ही पोलाइट वे में कहा, प्लीज़ डोंट डू दिस, ऑल द चेंजेस दैट यू हैव रिक्वेस्टेड आई हैव डन ऑल ऑफ दोज, सो प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ रिमूव दैट रिव्यू विल अफेक्ट मी डीपली ऑन माई प्रोफाइल। और उसको मैंने बहुत ही पोलाइट वे में उसको जब ये मैसेज किया तो वो मैसेज उसको बहुत ज़्यादा जाके दिल पे लगा। वो मेरा मैसेज था ही कुछ ऐसा, इतना पोलाइट वे में था, और उसने फिर वापस किया और उसने अपवर्क के ऊपर जाकर दोबारा से वो रिव्यू नेगेटिव से पॉजिटिव किया, रिव्यू को चेंज किया। अब देखो ये कितनी बड़ी एग्जांपल है। अगर मैं उसको वहाँ पे गुस्से में कुछ कह देता, कुछ और कह देता, तो क्या होना था, रिव्यू तो उसने ऑलरेडी बैठ दिया हुआ था, क्या हो जाना था। लेकिन मैंने उसको पोलाइट वे में जब कहा तो उस पोलाइटनेस की वजह से उसका माइंड चेंज हुआ और उसने मुझे बैड से गुड रिव्यू दिया, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, इसलिए ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट टू बी पोलाइट, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर वो आपको बैड रिव्यू दे के चला जाएगा तो क्या कर सकते, आप कख भी नहीं कर सकते। इसलिए ऑलवेज बी पोलाइट, ऑलवेज। रूल नंबर 9, फिक्स द प्रॉब्लम इन फर्स्ट प्लेस इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग इट लेटर। मतलब जब आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी लग रहा हो ना कि यहाँ पर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में डिले होने वाला है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी, तो आप उसी वक्त क्लाइंट को अपडेट कर दो पहले ही, क्योंकि हो सकता है क्लाइंट की कुछ कंप्लीट डेट से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेशन हो, तो इसलिए क्लाइंट को पहले ही इन्फॉर्म कर देना इज दी बेस्ट ऑप्शन। और ऑलवेज क्लाइंट के साथ अपनी कम्युनिकेशन जो है ना वो 100% रखो, और जब भी क्लाइंट को अपडेट करो ना, कुछ इस तरह से उसको अपडेट करो कि उसको लगे कि ये बंदा 24 में से 38 घंटे काम कर करके मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर मर गया। इतनी आप कमाल की अपडेट करो। आपने 2 माइल्स रनिंग की है ना, उसको ऐसे लगना चाहिए कि आपने 100 माइल्स रनिंग की है। कि सिर्फ काम कर देना काफ़ी नहीं होता, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना भी मैटर करता है। एक टूटे हुए बर्तन में आप दुनिया की बेस्ट से बेस्ट मज़ेदार चीज़ पका के दे दोगे ना तो वो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसमें थोड़े बहुत फॉल्ट भी है ना, इतनी मज़ेदार नहीं भी है, लेकिन उसको गार्निश और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका बहुत ज़्यादा अगर अच्छा है तो वो चल जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड कि जब उसको अपडेट दे रहे हो ना, ये नहीं कि कख किया ही नहीं हो वैसे ही कह दो, किया है उसके साथ उसको फिर अपडेट भी उस तरह से करो, पूरे पॉइंट्स बना के और प्रॉपर वे में, कि उसको यकीन हो कि वाकई में आपने बहुत सारा काम किया है। ये नहीं कि आई हैव डन दिस, या फिर ये मैंने कंप्लीट कर लिया या ये कर लिया बस चेक कर लो, ऐसे नहीं। उसको डिटेल में सारे का सारा पॉइंट बाय पॉइंट, उसका टाइम भी सेव करते हुए, कोई फजूल किस्म के पॉइंट नहीं बनाने, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बनाकर फिर उसको पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ एक्सप्लेन करो। रूल नंबर 10, फ्रीलांसिंग में स्पेशली प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्कैम हो जाना फ्रीलांसर के साथ इसी तरह से है जैसे स्पेस पे ऑक्सीजन खत्म हो जाना। इसलिए कभी भी स्कैम के अंदर मत फंसना, कि पूरी फ्रीलांसिंग का करियर बर्बाद हो सकता है। और इसीलिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है स्कैम से रिलेटेड, जिसमें मैंने बहुत बड़े स्कैम को एक्सपोज किया है, तो वो वीडियो
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको ज़रूर वॉच करना। उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी और एंड के वीडियो में भी मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर वॉच करना। तो ये थे 10 रूल्स दैट यू मस्ट फॉलो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस एंड एज अ फ्रीलांसर। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ। यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट्स मीन अ लॉट टू मी। टिल देन, keep learning, keep shining.